जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीराबाई जी का जीवन चरित्र। सास बहू की स्नेह सनी बातचीत। बीननी, इतने दिनों तक तुम बिना खाए पिए कैसे रह सकी? राजमाता पुआर जीसा ने एक दिन मीरा के महल में पधार कर पूछा। मीरा जी कहती हैं, मनुष्य का मन जिस ओर लगा होता है उसे वही बात सूझती है हुकुम। किंतु भूख तो फिर भी मनुष्य काट ले बीननी, पर प्यास तो किसी प्रकार सही नहीं जा सकती। बहुत बार किसी काम में लगे होने पर मनुष्य को चोट लग जाती है हुकुम, किंतु मन काम में लगा होने के कारण उस पीड़ा का ज्ञान उसे होता ही नहीं। बाद में चोट का स्थान देखकर वह विचार करता है कि यह चोट उसे कब कहाँ लगी, किंतु स्मरण नहीं आता, क्योंकि जब चोट लगी तब उसका मन पूर्णतः दूसरी ओर लगा था। इस प्रकार मन को देह की ओर से हटाकर दूसरी ओर लगा दिया जाए तो देह के साथ क्या हो रहा है, यह हमें तनिक भी ज्ञात नहीं होगा। दीवान जी तुमसे इतना रुष्ट क्यों है बीननी? नित्य प्रति तुम्हें मारने के लिए कोई न कोई प्रयास करते ही रहते हैं। किसी दिन सचमुच ही कर गुजरेंगे, सुन सुन करके जी जलता है, पर क्या करूं? हार्डी जी के अतिरिक्त तो यहाँ हमारी किसी की चलती नहीं। न हो तुम पीहर चली जाओ। राजमाता ने कहा, हम कहीं जाएं, कुछ भी करें, अपना प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा हुकुम। दुख देने वाले को ही पहले दुख सताता है, क्रोध करने वाले को ही पहले क्रोध जलाता है, क्योंकि वह जो कुछ दूसरों को देना चाहता है उसके अपने भीतर मन अथवा हृदय में पहले आता है। जितनी पीड़ा वह दूसरे को देना चाहता है उतनी वही पीड़ा पहले उसे स्वयं को भोगनी पड़ती है। उस व्यक्ति ने जिसे वह दे रहा है, उसने यदि वह पीड़ा या क्रोध स्वीकार नहीं किया तो मीरा हंस पड़ी। मुझे दीवान जी पर तनिक भी रोष नहीं है। आप चिंता न करें, प्रभु की इच्छा के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और प्रभु की प्रसन्नता में मैं प्रसन्न हूँ। इतना विश्वास, इतना धैर्य तुम में कहाँ से आया बीननी? इसमें मेरा कुछ भी नहीं है हुकुम, यह संतों की कृपा है। सत्संग ने ही मुझे सिखाया है कि प्रभु ही जीव के सबसे निकट और घनिष्ठ आत्मीय हैं, वही सबसे बड़ी सत्ता है। तब भय अपने आप भाग गया। संतों की चरण रज में, उनकी वाणी और कृपा में बहुत शक्ति है हुकुम। तुम सत्य ही कहती हो बीननी, तभी तुम इतने दुख झेलकर भी सत्संग नहीं छोड़ती। किंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भगवान के घर में यह कैसा अंधेरा है कि निरपराध आदमी अन्याय की घानी में पिलते रहते हैं और अपराधी लोग मौज मनाते हैं। तुम नहीं जानती कि ये हार्डी जी जब से ब्याह करके आई है उसी दिन से हम सौतों के पैरों तले अंगारे बिछाए हैं। इन्हें केवल और केवल अपनी ही सूझती रहती है। ये राजनीति में पटु हैं, हमें तो अपनी बात भी ठीक से कहनी नहीं आती। इसी से महाराणा सदा इन्हीं की बात सुनते और रखते हैं। वे केशरी नाहर थे, पर इनके आगे वे भी जैसे बेबस हो जाते हैं। अब स्वयं का बेटा दीवान है, फिर भी दीवान जी इन्हीं के कहने में तो होंगे, क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं ये? आप चिंता न करें हुकुम, बीती बातों को याद करके दुखी होने में क्या लाभ? वे तो चली गई, अब लौटेंगी नहीं, आने वाली भी अपने बस में नहीं। फिर उन्हें सोचकर क्यों चिंतित होना? अभी जो समय है उसी का क्यों ना उचित ढंग से उपयोग करें। दूसरों के दोषों से हमें क्या? उनका घड़ा भरेगा तो फूट भी जाएगा। न्याय किसी का सगा नहीं है हुकुम। भगवान अंधे बहरे नहीं हैं, समय पाकर ही खेती फल देती है और कर्म पकते हैं। अपने दुख अपने ही कर्मों के फल हैं। दुख सुख कोई वस्तु नहीं है कि दूसरा हमें दे सके। सभी अपनी ही कमाई खाते हैं, दूसरे केवल निमित्त हैं। मीरा ने सासू जी के आंसू पोंछ उन्हें खिला पिला करके ससम्मान विदा किया। सावन की फुहार में झूले का आनंद। वर्षा की झड़ी में रात को मीरा आंगन में भीग रही है। दासियों ने बहुत प्रयत्न किया कि वे महल में पधार जाएं, परंतु भाव तरंगों पर बहती हुई वे प्रलाप करने लगी।
सखी, मैं अपनी सखियों से संदेश पाकर शाम को ढूंढते हुए वन की ओर निकल गई। जानती हो वहाँ क्या देखा? एक हाथ में वंशी और दूसरे हाथ में सघन तमाल की शाखा थामे हुए श्याम सुंदर खड़े हैं। आहा, कैसी छटा है, क्या कहूँ। ऊपर गगन में श्याम मेघ उमड़ रहे हैं, उनमें रह रह करके दामिनी दमक जाती थी। यहाँ तमाल तले घनश्याम खड़े खड़े मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। पवन वेग से पीताम्बर फहरा रहा था। सखी, उस रूप का वर्णन कैसे करूं? सखी, उस रूप का वर्णन कैसे करूं? कहाँ से आरंभ करूं? शिखी पिच्छ से या चारु चरण से? वे प्रलंब बाहु, वह विशाल वक्ष, वह कंबु कंठ, वह बिंब अधर, वह नाहर सी कटी। दृष्टि जहाँ जाती है वहीं उलझ कर रह जाती है। वे सघन घुंघराले केश पवन वेग से दौड़ दौड़ करके कुंडलों में उलझ जाते हैं। आज एक और आश्चर्य देखा, मानो घन दामिनी 3 ठोर पर एक साथ खेल रहे हों। गगन में बादल, बिजली, धरा पर घनश्याम और पीताम्बर तथा प्रियतम के मुखमंडल में घन कृष्ण, कुंतल और कनक कुंडल। यह विशेष आश्चर्य मैं खोई सी देख रही थी कि उनके अधरों पर मुस्कान आई। इधर उधर देखते हुए उन पद्म दलायत दीर्घ दर्गों की दृष्टि मुझ पर आ ठहरी। रक्तिम डोरों से सजे वे नयन, वह चितवन, क्या कहूँ। कौन है सृष्टि में ऐसी कुमारी कि आपा न भूल जाए। मुझे वर्णन करना नहीं आता सखी, कितना भी प्रयत्न करूं, पर वर्णन संभव नहीं। भाषा तो अंततः वही गिने चुने अक्षरों की सीमा में सिमटी बंधी है। उससे इस रस सागर का वर्णन कैसे किया जाए। मुझे लगा कि हृदय में कुछ स्थान च्युत हो गया। इधर तुरंत लज्जा ने कौन जाने कब का बैर याद किया कि नेत्रों में जल भर आया। पलकें मन भर की होकर झुक आईं। मैं अभी अपने को संभाल भी न पाई थी कि एक ओर से नूपुर, कंकणों और करधनियों की झनकार सुनाई दी। मैं हड़बड़ा गई। आहा, कैसी अज्ञ हूँ मैं। मैं तो श्याम सुंदर को झूलने के लिए बुलाने आई थी, पर यहाँ अपने में ही उलझ कर रह गई। एकाएक गा उठी धीमे स्वर में, म्हारे हिंदे हिंदण हालो, बिहारी हृदय नेह हिलोर जी, बरसाने रे हरिया बांगा, हरियाली चहु और जी। इतने में कहते हैं, क्यों री, कब की खड़ी इधर उधर ताके जा रही है, और अब जाकर तुझे स्मरण आया है कि म्हारे हिंदण हालो बिहारी। चल, कहाँ चलना है। कहते हुए मेरा हाथ पकड़कर श्याम सुंदर चल पड़े। सखी, वहाँ कदम्ब की डाली पर बंधे झूले पर राधा गोविंद विराजित हुए। हम सब गाती हुई उन्हें झुलाने लगी। अरे सखी, झूलते हुए भी वे बीच बीच में मेरी ओर देख लेते थे। अपना आरक्त मुख मैं कहाँ जाकर छिपाऊं। इसी लज्जा भरी ऊहापोह में मैं गाना भी भूल जाती थी। थोड़ी देर बाद श्याम सुंदर झूले से उतर पड़े और किशोरी जी को झुलाने लगी। एक प्रहर तक झुलाने के बाद सखियों के साथ किशोरी जी चली गई। श्याम सुंदर भी गायों की ओर चले गए। तब मैं झुरमुट में से निकलकर और झूले पर बैठकर धीरे धीरे झूलने लगी। नयन मन झूलन लीला की पुनरावृत्ति करने में लगे थे। कितना समय हुआ मुझे ध्यान न रहा, पर किसी ने मेरी आंखें मूंद ली। मैंने सोचा कि कोई सखी होगी। अच्छा तो न लगा उस समय किसी का आना, पर जब कोई आ ही गई है तो क्या हो। मैंने कहा, आ सखी, तू भी बैठ जा, हम दोनों साथ साथ झूलेंगी। वह भी सचमुच मेरी आंखें छोड़कर आ बैठी मेरे पास में। झूले का वेग थोड़ा बढ़ा। मैं अपने विचारों में मग्न थी। थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि वह सखी बोलती क्यों नहीं। क्या बात है सखी, बोलेगी ना? मैंने यह पूछा और तत्काल नासिका ने सूचना दी कि कमल, तुलसी, अगरू, चंदन और केसर की मिली जुली गंध कहीं समीप ही है। एकदम मुड़ते हुए मैंने कहा, सखी, श्याम सुंदर कहीं समीप ही है। मैंने हथेली से अपना मुख दबा लिया, क्योंकि मेरे समीप बैठी सखी नहीं,
श्याम सुंदर ही थे। कहा भयूरी कब की मौसों सखी सखी कह कह कर बतराई रही है, अब देखते ही चुप काहे हो गई, मेरा मुख ही नहीं कान तक आरक्त हो उठे। चल खड़ी हो, मैं झुलाता हूँ तुझे। वे खड़े हुए झूले पर और मुझे भी हाथ पकड़कर उठा दिया। परस्पर इतने समीप थे कि एक दूसरे को छूते हुए खड़े थे हम। वह देहगंध किसे मत्त नहीं कर देती। मेरे हाथ पांव ढीले होने लगे। उन्होंने जो झूला बढ़ाना आरंभ किया तो क्या कहूँ। जैसे चढ़ता तो दिखे वैकुंठ, उतरता ब्रजधाम, किंतु देखने का अवकाश ही किसे था सखी। यहाँ अपना ही आपा दिखाई नहीं दे रहा था। लगता था कि पांव अब छूटें। हाथ डोरी को थामे हैं या कि डोरी ही हाथ से चिपकी है। कौन जाने, पल के मन भर की भारी होकर झुक आई थी। दृश्य जगत का लोप हो गया था। केवल स्पर्श और गंध ही मुझे घेरे थे। मन की स्थिति कहीं नहीं जाती। वह था भी कि नहीं ज्ञात नहीं हो पा रहा था। आवश्यकता भी क्या थी मन की। अकस्मात एक पांव छूटा और क्षण भर में धरा पर जा गिरती। किंतु श्याम सुंदर की त्वरा भी उन्हीं के योग्य है। बाईं बाह से झूले की डोरी को भीतर करते हुए हाथ से मुझे थाम लिया। अनजाने ही मेरे हाथ उनकी कटी को घेर कर बंध गए। इसके पश्चात क्या हुआ मैं नहीं जान सकी। जब चेत आया तो देखा श्याम सुंदर की जांघ पर सिर धरे पड़ी हूँ। गगन से हल्की फुहार बरस रही है। मोर नाच रहे हैं। शशक कभी मुझे और कभी श्याम सुंदर को पद तल को अपनी लाल लाल जिह्वा से चाट लेते हैं। पशुओं का झुंड हमें घेरे है। कदम्ब पर पक्षी लदे हैं। क्यों री, यह अचेत होने का रोग तुझे कब से लगा? ऐसे रोग को पालकर झूला झूलने लगी है। कहीं गिरती तो मेरे ही माथे आती ना। आज सांझ को चलकर तेरी मैया से कहूँगा, इसे घर से बाहर ना जाने दो। अचेत होकर कहीं यमुना में जा पड़ी तो जय सीताराम हो जाएगा। वे खुलकर हंस पड़े। उन्होंने मुझे उठाकर बिठा दिया और पूछा, अब कैसा जी है तेरा? पर कहीं चल न दे। इस आशंका से मैं कुछ कह नहीं पाई। हाँ कहूँ कि ना, मैं यही सोच रही थी कि श्यामजू न जाने कहाँ चले गए। हाय, कुछ भी बात न कर पाई। नैन प्यासे ही रह गए और सुधा सरोवर लुप्त हो गया। दासियां स्वामिनी को किसी प्रकार भीतर ले गईं, किंतु भाव समुद्र की उत्ताल तरंगे थमती ही न थीं। मुझे भूल गए नाथ, आपने तो वचन दिया था ना कि शीघ्र ही आऊँगा। अपना वह वचन भी भूल गए। निर्मोही, तुम्हारे बिना कैसे जिया जाए। सखियों, श्याम सुंदर कितने कठोर हो गए हैं। देखो सैया हरि मन काठो कियो, आवन कह गयो अजहू न आयो, करी करी वचन गयो। खान पान सुध बुध सब बिसरी, कैसे करी मैं जियो। बचन तुम्हारे तुम ही बिसारे, मन मेरो हरि लियो। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, तुम बिन फटत हियो। दासियां प्रयत्न करके थक गईं, किंतु मीरा ने मुख से अन्न का कण तक नहीं लिया। रह रह करके एक बादल गरज उठते और उसके साथ ही मोर पपीहा बोल उठते। मतवारे बादल आए रे हरि को संदेशो कभू न लाए रे। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनाए रे। इधर न उनकी आँखों से बरसती झड़ी थमती थी और उधर न गगन से बादलों की झड़ी। उसी समय कड़कड़ाहट करती हुई बिजली चमकी और बादल भयंकर रूप से गर्जन कर उठे। मीरा भयभीत हो किन्हीं बाहों की शरण ढूंढने लगी। मीरा के विचारों की धारा पलटी। वे पुनः बरसाने के बाग में पहुंचकर झूलन लीला देखने लगी। ओ हिंडोरे हेली, झूले छे नंद किशोर। कदम्ब के डार हिंदो घाल्यो, रेशम री गजडोर। राधे जी झूलन लागा झुलावे, छे सखियाँ रो साथ। दादुर मोर पपैया बोले, कोयल कर रही शोर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा बलिहार। बरसती बरखा में राधा बिहारी के खेल को वे मुग्ध मन से निहार रही थीं। 4-6 दिन तक मीरा का आवेश नहीं उतरता। दासियों के सतत प्रयत्न से ही थोड़ा
पेय अथवा नाम मात्र का भोजन प्रसाद उनके गले उतर पाता। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।